हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सभी पशुपालक अपने पास 3 तरह की जो टेबलेट या बोलस अपने पास ज़रूर रखें। एनी टाइम उनके पास ये रहनी चाहिए। कौन सी टेबलेट रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स भी जो पशुपालक हैं वो कह रहे थे कि सर हम कौन सी इस तरह की जो टेबलेट हैं जो हमारे पास एनी टाइम रहनी चाहिए, यदि हमारे पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो जाए और उस समय यदि कोई पशु चिकित्सक उपलब्ध ना हो तो इमरजेंसी के तौर पर हम उस टेबलेट का प्रयोग हमारे पशुओं में करवा सकें। तो उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। रही बात उन टेबलेटों के बारे में, बताया जाएगा कि उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, दुधारू पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, या कौन से रोगों के अंदर उस तरह की टेबलेटों का प्रयोग किया जाता है, यानी पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या चाहे कितने पशु रखते हों, चाहे पशुपालक हैं, तो उनके पास किस तरह की जो इमरजेंसी के तौर पर जो टेबलेटें एनी टाइम रहनी चाहिए। क्योंकि कई बार इस तरह के जो दूर दराज एरिया में जो पशुपालक हैं वह अपने पशुओं को रखते हैं, लेकिन इमरजेंसी यदि उन पशुओं को हो जाती है तो वहाँ पर पशु चिकित्सक पहुँचने में कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उनसे बचाव के लिए यदि आप किस तरह की बीमारी यदि हो जाए तो उस स्थिति में आप उन बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आती है एक मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल बोलस। जो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल 60 की जो बोलस आती है, ये बोलस एनी टाइम या इस तरह की जो टेबलेट है वह इस 60 की एनी टाइम, कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, एनी टाइम अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। कम से कम 2 से 4 पत्ते यानी 5-10 टेबलेट हैं वह अपने पास ज़रूर रखें। क्योंकि कभी भी यदि आपके पशु में सपोज करो अचानक यदि आपके पशु में प्रोलेप्स की शिकायत हो गई तो आप इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, या यदि आपके पशु में अचानक पेट दर्द हो गया तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु का टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार हो गई आपके पशु में, तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक नहीं है तो आप इस टेबलेट का प्रयोग पशु में बुखार में कर सकते हैं। या यदि आपका पशु कहीं पर चोट लग गई, गिर गया, या चलने फिरने में यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई, या किसी कारणवश यदि आपके पशु में शरीर पर कहीं पर भी यदि सूजन आ गई, स्वेलिंग आ गई, या किसी ततैया या किसी मधुमक्खी ने यदि पशु को काट लिया तो वहाँ पर सूजन आ गई, तो आप इस तरह की जो टेबलेट है ये इमरजेंसी के तौर पर एनी टाइम पशुपालक के पास ज़रूर रहनी चाहिए। तो इस टेबलेट का प्रयोग जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स, जो बड़े पशु हैं, जो गाय भैंस हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है, तो इन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार में भी आप इस टेबलेट का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात जो ये टेबलेट यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी ये सेफ रहती है, यानी पशु गाभिन है तो भी आप उसको इस टेबलेट का प्रयोग उनमें करवा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर यदि आपका पशु कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है, उनकी सलाह तो ले लेनी चाहिए, दूर दराज है, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो ये बोलस इन टाइम अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए जितने भी जो पशुपालक हैं। अब सेकेंड बोलस के बारे में जो बता रहा हूँ वह बोलस है बायोबूस्ट। ये बायोबूस्ट बोलस भी एनी टाइम ज़रूर रहनी चाहिए, क्योंकि बायोबूस्ट क्या है कि इसके अंतर्गत जो लाइव ईस्ट होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स है, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत होगी, जिस तरह से यदि आपका पशु ने खाना पीना कम कर दिया, जुगाली नहीं कर रहा है, या कई बार यदि आपका पशु जुगाली बाहर फेंक रहा है, यानी सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, या यदि आपके पशु में रूमन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, यानी जुकाम जो खाना पीना यदि आपका पशु कम कर दिया है, तो आप उस स्थिति में आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशु में करा सकते हैं। जिस तरह से यदि आपके पशुओं में खाना पीना कम कर दिया, या टिम्पेनी हो गई, पेट बंद की शिकायत हो गई, या यदि आपके पशु में और कोई दिक्कत यदि इस तरह की हो गई जिससे क्या है कि आपका पशु ने जुगाली कम कर दी या सुस्त बैठा रहता है, तो इस स्थिति में आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बोलस का मिलता है। कहने का मतलब है कि ये बोलस आपके पशुओं में किसी भी तरह की लीवर से संबंधित, भूख से संबंधित, या अदर कोई दिक्कत है पेट से संबंधित, सभी तरह की बीमारी में आप इस तरह की टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये जो लार्ज एनिमल्स, जो बड़े पशु हैं, उनमें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को लगातार आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो ये 4 बोलस हैं, ये आप पर डे के हिसाब से उस पशु को 3 से 4 दिन आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि आपका पशु कई दिनों से बीमार है, खाना पीना, या यदि आप पशु का रिजल्ट जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिस प्रकार से कोई भी बैक्टीरियल है या अदर जो वायरल डिजीज यदि आपके पशु में हो गई है, तो उनकी साइड थेरेपी के तौर पर भी आप इस टेबलेट का प्रयोग करवा सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी सेफ होती है, नहीं आपके पशु में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट पशु में नहीं करती है। दूध देने वाले पशुओं को भी आप ये दे सकते हैं। अब तीसरी तरह की जो टेबलेट आती है वह है सल्फाडीमिडीन। यानी सल्फाडीमिडीन टेबलेट आपके पास एनी टाइम, जो पशुपालक हैं, ये एंटीबायोटिक बोलस एनी टाइम रहनी चाहिए। देखो इस बोलस का प्रयोग क्या है, जिस तरह से यदि आपके पशु में अचानक डायरिया हो गया, दस्त हो गया, तो उस स्थिति में आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात डायरिया दस्त के अलावा भी, जिस तरह से आपके पशु में निमोनिया है की दिक्कत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत है, या यदि आपके पशुओं में जो अदर जो बैक्टीरियल डिजीज यदि पशु में हो गई है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गलघोटू यदि हो गया, तो गले में सूजन आ गई, तो उस स्थिति में भी आप इस बोलस का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सल्फाडीमिडीन बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग कई तरह की जो आपके पशु में रोग हो जाते हैं, उन सभी रोगों के अंदर इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, नाक से पानी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, इन सभी तरह के रोगों में, या डायरिया दस्त में भी इस तरह की बोलस का प्रयोग किया जाता है। जो कि इस बोलस की डोज होती है, जो लार्ज एनिमल्स, जो बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो इन्हें 2 बोलस आप सुबह दे सकते हैं और 2 बोलस आप शाम को दे सकते हैं। इस तरह से आप 3 दिन से ज़्यादा आप इस सल्फाडीमिडीन बोलस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सल्फाडीमिडीन बोलस यदि पशु को दे रहे हैं, तो आप उनके साथ आप ये बायोबूस्ट बोलस भी उस पशु में दे सकते हैं। और रही बात जो ये तीनों तरह की बोलस, यदि पशु बीमार हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तीनों तरह की जो बोलस जो मैंने बताई, मेलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल, सल्फाडीमिडीन बोलस और जो ये बायोबूस्ट बोलस, इस बोलस को भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी जो ये जो एंटीबायोटिक बोलस आती है, इस बोलस का प्रयोग पशु में ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा यदि दिक्कत हो गई है, तो ये आप इसका प्रयोग करवाएं। जो अन्यथा जो 2 बोलस है, उनका प्रयोग जो आपके पशु में जो मैंने डिजीज़ बताई है, उनमें प्रयोग करा सकते हैं। रही बात जो इस तरह की बोलस का प्रयोग यदि पशु प्रेग्नेंट है तो करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डोज आपको जो एंटीबायोटिक बोलस है प्रेग्नेंट पशु उनको नहीं देनी चाहिए। दुधारू पशुओं को भी ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी चाहिए। यदि आपके पशु में ये दिक्कत हो गई है, तो ये आप इन बोलस का प्रयोग कर सकें। तो ये 3 तरह की जो मैंने बोलस बताई है, ये लगभग तरह की जो बीमारी है, उन बीमारियों में आप इनका प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये वीडियो इसी तरह से आपको अलग अलग पाउडरों के बारे में भी आपको समय पर वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टैंड उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।